9 दिन के नवरात्र, इसका शाब्दिक अर्थ है नौ और रात्र। नौ का अर्थ होता है 9, रात्र का अर्थ है रातें। नवरात्र नवाणाम रात्र्याणाम समाहारः इति नवरात्रि, अर्थात 9 रात्रियों का समाहार नवरात्र कहलाता है। नवरात्र पर्व साल में 4 बार आता है, इनका अलग अलग महत्व है। चैत्र में आने वाले नवरात्र को चैत्र नवरात्र कहा जाता है। पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। आश्विन में शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। नवरात्र में घरों में देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करके 9 दिन पूजा की जाती है। ऐसे में लोग पूछते हैं क्या इन दिनों घर बंद करके बाहर जाया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान घर में देवी दुर्गा का वास माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि घर को पूरी तरह से खाली ना छोड़ें। यदि संभव हो तो घर में किसी सदस्य का रहना आवश्यक है। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे अखंड ज्योति। यदि आपने नवरात्र में अखंड ज्योति जलाई है, लगातार जलते रहना चाहिए। इसके लिए घर में किसी एक सदस्य का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है पूजा स्थल। जिस स्थान पर देवी की प्रतिमा स्थापित की है तो उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है देवी की प्रतिमा। यदि घर में देवी दुर्गा की प्रतिमा है और आप नवरात्र कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि प्रतिमा को अकेला नहीं छोड़ें। घर के किसी न किसी सदस्य को दोनों समय माता की पूजा करना चाहिए। और अखंड ज्योति जलाए हैं तब तो आपको घर में कोई ना कोई तो ज़रूर रहे जो कि ज्योति का ध्यान रखे। नवरात्र में कुछ पौधे हैं जिसको लगाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जैसे इससे कुछ विशेष पौधे लगाए जाते हैं, देवी माँ प्रसन्न होती हैं, परिवार पर धन सुख समृद्धि सौभाग्य की वर्षा होती है। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय स्थान माना जाता है और मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है। नवरात्र के दौरान घर में तुलसी लगाने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा बनी रहती है। इससे परिवार पर धन धान्य की वृद्धि होती है और घर का वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। नवरात्र में लगाएं। और नवरात्र में खासकर अष्टमी या नवमी के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। शंख पुष्पी का पौधा, शास्त्रों के अनुसार शंख पुष्पी का पौधा शांति और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्र में इसे घर में रोपने से पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसमें सफ़ेद से फूल रहते हैं, कहीं कहीं कुछ हल्के गुलाबी से फूल रहते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं घास जैसी सी बिछी रहती हैं ज़मीन पर। हर श्रृंगार का पौधा ये अपने सुंदर फूलों और दिव्य सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के दौरान इस पौधे को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसे माँ लक्ष्मी का ये प्रिय पौधा माना जाता है, इसलिए इसके रोपण से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही ये इसके हर श्रृंगार के औषधीय गुण भी होते हैं। केले का पौधा ये भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। नवरात्र में अगर इसे घर के आंगन या आंगन के पास लगाया जाए तो भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और परिवार में कभी धन की कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में इन पौधों को लगाना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि यह घर के वातावरण को भी पवित्र और आनंदमयी बना देता है। इसके साथ ही आप नवरात्रि में अशोक के पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों बीज गिरते रहते हैं। तो अगर आप बीज गमले में भी लगा देंगे तो अशोक का पौधा बहुत आसानी से उग जाता है। तो नवरात्र में ये पौधे लगाएं, सुख समृद्धि में वृद्धि करें।